बातचीत करते हैं आज हम मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस के बारे में। कंपनी ने हाल ही में करीब 550 करोड़ रुपए वारंट के जरिए जुटाए हैं। मुंबई के ताड़देव इलाके में, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट साउथ मुंबई का इलाका है, और साथ ही घाटकोपर और गोरेगांव में 3 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। जो ताड़देव का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और अल्ट्रा प्रीमियम माना जा रहा है। कंपनी को बहुत उम्मीदें हैं वहाँ से। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन एमिरेटस पराग शाह जी। पराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। 2 तरीके की काम करती है कंपनी मन इंफ्रा। एक तो रियल एस्टेट का जो डेवलपमेंट काम है और दूसरा ईपीसी बिजनेस भी है। लेकिन आजकल रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा हलचल है, रौनक है, और ख़ास तौर के मुंबई के मार्केट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे हलचल देखने को मिल रही है। तो इसी पे बातचीत करेंगे और फंड रेज जो उन्होंने किया है उस पर बातचीत करेंगे। पराग शाह जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, 550 करोड़ रुपए आपने रेज किए हैं और कन्वर्टेबल वारंट है ये, तो ये फंड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इसी से शुरुआत करते हैं सर। तो ये बेसिकली जो फंड रेजिंग जो किया गया है फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। आज रियल एस्टेट सेक्टर इज बूमिंग, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रपोजल्स आर देयर इन पाइपलाइन। So this fundraising is for doing a new project. आज हमारे पास 300 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस है। इवेंचुअली वी आर अ डेट फ्री कंपनी। तो 125 करोड़ रुपया एज अ वर्किंग कैपिटल भी लिया हुआ है बैंकों से। उसमें से 50 करोड़ रुपया हम लोग वी आर पेइंग इन दिस मंथ। 75 करोड़ रुपया खाली कंस्ट्रक्शन फाइनेंस रहेगा, बट वी आर ऑलरेडी सिटिंग ऑन 300 करोड़ रुपीज कैश एंड दिस न्यू 550 करोड़ रुपीज you will be able to acquire a new project. ओके, तो फंड की कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। सर, ये जो आपने ताड़देव में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, आराध्या अवान, जिसकी सबसे ज़्यादा बातचीत है और जो इंडिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट प्रोजेक्ट होगा, इसके बारे में बताइए हमें। I would like to say that this is the tallest tower permission as on today. I don't claim that this is the tallest tower. फ्यूचर में कोई दूसरा भी बना सकता है, बट यस, आज की तारीख में हमको 312 मीटर की परमिशन मिली है एंड वी आर प्लानिंग टू डू 306 मीटर टॉलेस्ट टावर इन मुंबई और इससे कंट्री एज ऑन टूडे जी। 6.5 लाख फुट का काम है। लग्जरी अपार्टमेंट, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम के फ्लैट है। अब काम शुरू हो चुका है और हमें वहां पे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। ओके, कोई नंबर, कोई आइडिया किस तरीके की बुकिंग्स उसमें देखने को लिए, किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? पिछले ऑलमोस्ट 10% के आजू बाजू ये महीने में हमने सेल किया हुआ है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग वहां पे डीएम मॉडल में है, तो मेरी बैलेंस शीट में उसका फिगर टॉप लाइन नहीं दिखेगी, तो बॉटम लाइन प्रॉफिट मिलेगा। ओके, अच्छा, ये जो सर आप जो 2 और आपके प्रोजेक्ट हैं, एक घाटकोपर वाला और एक जो सबर्ब में है दूसरा, इसके रिस्पांस और इसके लॉन्च की कोई तैयारी? घाटकोपर प्रोजेक्ट वी आर लॉन्चिंग समवेयर आफ्टर 14th of January। जनवरी में घाटकोपर का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, फरवरी में पार्ला का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है एंड बाय अप्रैल और मई वी विल बी एबल टू लॉन्च अ गोरेगांव प्रोजेक्ट। तो ये तीनों प्रोजेक्ट जो अदर देन आराध्या है, ये इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च हो जाएंगे। आराध्या जनरली का ब्रांड नेम, हमारे कोई भी प्रोजेक्ट रहते हैं वो स्टार्ट विद आराध्या। हाँ, आराध्या अवान जो है, जो ताड़देव का प्रोजेक्ट है। तो अगर घाटकोपर प्रोजेक्ट इज आल्सो आराध्या, बट इट्स आराध्या हाई पार्क, इट्स आराध्या पार्क मोड। तो वी कीप अ नेम आराध्या। ओके, पराग सर, ये एक चीज़ बताइए, चूंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में और बहुत बड़े प्राइमरी प्रोजेक्ट आपने किए हैं, इस समय हम लोग देख रहे हैं कि लग्जरी प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है और बड़े वाले घर खूब बिक रहे हैं। आपको लगता है कि ये डिमांड यहाँ से आगे कंटिन्यू बनी रहेगी? और तमाम जगहों पे हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड में कोई स्लो डाउन कहीं पे दिख नहीं रहा है। इसमें आपका असेसमेंट क्या है इंडस्ट्री वाइड? मेरे हिसाब से अगला 3 से 4 साल तक हाई एंड अपार्टमेंट विल रिमेन इन डिमांड। तो ऐसा नहीं है कि खाली हाई एंड अपार्टमेंट डिमांड में है, मिडवे इज आल्सो इन अ डिमांड, बट द बड़ी टिकट साइज के प्रोजेक्ट जो होते हैं या बड़ी टिकट साइज के जो फ्लैट बिकते हैं, इट कम्स इन अ मीडिया।
So today the market for real estate, whether it's the mid sector or a high end sector, both are booming. ओके, तो रफली ये माना जा सकता है कि जो ताड़देव वाला प्रोजेक्ट है यहाँ से आपको करीब 3-3.5 करोड़ का टॉप लाइन आएगा, टॉप लाइन में आएगा ये। तो हम आपकी बैलेंस शीट देख रहे थे, इस साल मतलब FY24 में 350 करोड़ की करीब करीब आप टॉप लाइन बॉटम लाइन बनाएंगे सर? That I don't want to comment at this moment. We can't project the future figures on it. अच्छा, अगले 2-3 साल का हमें आइडिया दीजिए, किस तरीके की टॉप लाइन और बॉटम लाइन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके ये सारे प्रोजेक्ट बहुत ही प्रीमियम और हाई डिमांड वाले हैं। We strongly believe कि अगला 5 साल every year 25 से 30 या 35% तक टॉप लाइन एंड द बॉटम लाइन बोथ विल इंक्रीज। ओके, क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो आज की तरीके टिल 2030, for next 7 years the projects are already been tied up, which are the existing projects, and we are looking for a new project. राइट। पराग सर, एक चीज़ और है कि जैसे मुंबई में रीडेवलपमेंट का बहुत स्कोप है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसमें आ भी रहे हैं, या लैंड बैंक के थ्रू भी, यानी ग्रीन फील्ड आप ले आए, तो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट किस में रहता है या किस में है कंपनी का इंटरेस्ट? At this moment, yes, we are more focused on a redevelopment because it becomes the asset-light model. And हमारे पास आज की तारीख में almost 5 projects है which we are doing in a redevelopment. But it's not only we are doing redevelopment, we are doing a cluster development also, and we are into greenfield project one. हमारा मुलुंड का प्रोजेक्ट है, that's a greenfield project. हमारा दहीसर का प्रोजेक्ट है, that's a greenfield project. This ताड़देव, घाटकोपर and Parla is a cluster development. Okay. We are doing one large SRA project also at Goregaon, which is almost 22 acres land. So we have a pipeline of next 7 to 10 years. But yes, अगला 5 साल we look very bullish. तो मैं ये एज्यूम करूँ कि अगले 5 साल में 1000 करोड़ का प्रॉफिट बनाएगी कंपनी और उसी हिसाब से हम लोग वैल्यू करें? ज़्यादा कर सकते हो आप, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। परफेक्ट सर, दैट्स वेरी गुड। अच्छा पराग सर, दूसरा वाला जो बिजनेस है EPC वाला, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है आपकी बैलेंस शीट में। उसमें इस समय किस तरह के प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं और क्या पाइपलाइन में है? EPC में we are mainly focused on the port sector. आज हमारा नावाशेवा में पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी we are doing a 2000 crore rupees work, जिसमें से ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का काम कंप्लीट भी हो चुका है। इन नेक्स्ट 2 years 900 करोड़ रुपए का वो काम बाकी है। एंड EPC we are doing our in-house project, बिकॉज आज हमारे पास जो खुद के काम है वो अप्रोक्सीमेट 3 करोड़ स्क्वायर फीट के रियल एस्टेट सेक्टर के काम है। So we are not focused on taking EPC contracts from various developers because we in-house we are having enough projects. ओके पराग सर, ये जो टोटल इस समय हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं EPC में भी और अलग अलग तरीके से, आपको लगता है कि ये वाला एक सेक्टर है जहाँ पे ज़्यादा बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज टैप की जा सकती हैं अक्रॉस द कंट्री? Across the country in the infrastructure, yes, 20 से 25 लाख करोड़ के काम निकल रहे हैं, उतने हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है। But every player will have a enough cash to it, and in the Modi government, the way they are doing the infrastructure work, the mind-boggling work, and we believe that we will also be participating in that. But we will be more focused on the port sector. फोकस ऑन पोर्ट सेक्टर, वो तो इंटरेस्टिंग है और उसमें बहुत सारे काम भी आ रहे हैं। सर, इस समय आपकी ऑर्डर बुक कितनी है EPC की टोटल? ऐसा है कि EPC ऑर्डर बुक हमारी आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी बिकॉज ऑफ द इन हाउस प्रोजेक्ट, क्योंकि आई एम बिलिंग टू माई सेल्फ ओनली। ओके, बट एज आई मेंशन टू यू, वी हैव 3 करोड़ स्क्वायर फीट जॉब्स इन हैंड। आप अप्रोक्सीमेट उसकी वैल्यू बिना 3000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 9000 करोड़ रुपए की वो ऑर्डर बुक। ओके, परफेक्ट। तो सिंपली हम लोग, अगर आपका ये गाइडेंस मैं मान के चल रहा हूँ कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बनेगा डाउन द लाइन 3-4 years 5 years, और जिस तरह प्रोजेक्ट हैं, सो मेरे ख्याल में कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड दिखती फिर तो। I would not like to comment. I'm a promoter of a company. आई नो सर, लेकिन हम लोग तो आपकी गाइडेंस पे ही एनालाइज करते हैं चीज़ों को, क्योंकि जिस तरह के ये 3-4 प्रोजेक्ट हैं आपके,
अवान वगैरह, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर होने वाले हैं। Basically, I would not like to comment on the pricing, but yes, I can say you it's a debt-free company. We have all plant machinery equipment, and we are the only developer company in Mumbai who does their work on. Like we don't give subcontract. तो हमारी डिपेंडेंसी कोई दूसरे पे है नहीं. We own all plant machinery equipment in-house. So हमारी delivery is always done before time. In last 10 years, whatever the projects we have completed, we had always given the project before time, and that we would like to continue with the quality. परफेक्ट। तो बैक नहीं है, फाइनेंशियल क्लोजर है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है. I believe yes, the company should grow very well. Pricing, you will have to see. ओके, दैट्स गुड। ये इंटरेस्टिंग था सर। मैंने ये सवाल इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज मुंबई में है, तो इन कंपैरिजन जो हम लोग एनालाइज कर रहे थे तो हमें लगा कि इसके वैल्यूएशन को डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, आप प्रमोटर आप नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं इसमें तो वैल्यूएशन में बहुत गैप है बहुत सारे बिल्डर्स की तुलना में यहाँ पे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको इन तमाम नए प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस इस समय 202 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छा रनअप इसने पिछले कुछ दिनों में दिखाया है, और मुंबई का एक बहुत ही प्राइम प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से यह स्टॉक चर्चा में आया था, कंपनी चर्चा में आई थी, वो है आराध्या अवान जो ताड़देव में लॉन्च हुआ है। छोटा सा एक ब्रेक